नमस्कार। आर्य स्टूडेंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बाल केंद्रीय शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा, जहाँ से टेट सी टेट के लिए काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और ये क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बाल केंद्रीय शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन। देखिए आप लोगों का सीटेट वगैरह का डेट भी आ गया है, तो तैयारी जम के आप लोग करें, मेहनत से करें, लगन से करें और एक टाइम टेबल बना करके पढ़ने का सिस्टम अपना बना लें ताकि एग्जाम में आप लोग सफल हो जाएं। और इसी के साथ जो है हम लोग शुरू किया जाए बाल केंद्रीय शिक्षा। बाल केंद्रीय शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा से कहेंगे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। देखें, अब हम लोग पहले तो बाल केंद्रीय शिक्षा के बारे में अध्ययन कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद प्रगतिशील शिक्षा के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो बाल केंद्रीय शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या है? नाम से ही स्पष्ट है कि बाल केंद्रीय शिक्षा बच्चे को मुख्य मान करके, अब बच्चा मुख्य है तो बच्चे का रुचि, बच्चे की क्षमता, बच्चे की योग्यता, बच्चे का एटीट्यूड, अभिवृत्ति, दृष्टिकोण को हम ध्यान में रख करके जो शिक्षा देंगे उसे बाल केंद्रीय शिक्षा कहेंगे। यानी बालक की रुचि, क्षमता, योग्यता, अभिवृत्तियों को ध्यान में रखकर दी जाने वाली शिक्षा, इसे कहेंगे बाल केंद्रीय शिक्षा। और अब बालक, आजकल मनोविज्ञान का युग है, बालक के बाल मनोविज्ञान, बालक की जो इच्छा है, यानी उसका जो एक तरीके से उसके पूरे विचार को, उसके मन को, यानी मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, यानी बालक के बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रख करके बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर दी जाने वाली शिक्षा। तो नाम से ही स्पष्ट है। दूसरा है कि बालक के सीखने में जो समस्या आ रही है उसको निराकरण करके, यानी अधिगम संबंधी समस्या, अधिगम संबंधी समस्या को ध्यान में रखकर, और ये जो शिक्षा होगी एक तरीके से बच्चा स्वयं जो है सीखेगा, अर्थात हस्त परक गतिविधियां। ये क्वेश्चन आता है कि बाल केंद्रित में हस्त परक गतिविधियां
शिक्षा, इसे कहेंगे करके सीखना, करके सीखना, लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग। इस तरीके से ये जो लर्निंग बाय डूइंग ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप पार्ट इस टॉपिक को इम्पोर्टेंट मान लीजिएगा कि हस्तपरक गतिविधियां जो है बाल केंद्रित शिक्षा में ये जो आपकी मेन आती है। दूसरा है बालक जो है स्वतंत्र होकर के सीखे, बालक जो है स्वतंत्र होकर के सीखे, स्वतंत्र उसके ऊपर स्वतंत्र होकर सीखे, उसके ऊपर कोई दबाव ना हो, चाहे वो अध्यापक का, चाहे परिवार का, चाहे समाज का, किसी प्रकार का कोई जो है इस शिक्षण में किसी प्रकार का कोई तानाशाही रवैया उसके साथ ना हो, उसके साथ एक तरीके से सहयोगी परामर्शदाता सहपाठी का भेदभाव जैसा जैसा मैत्रीपूर्ण वो भेदभाव उसके साथ ना हो, तो इस तरीके से सहयोगी सहयोगी वातावरण हो। कैसा वातावरण हो? सहयोगी वातावरण। और बच्चा एक तरीके से मनोवैज्ञानिक जॉन लॉक थे, जॉन लॉक ने बताया, जॉन लॉक ने बताया कि बच्चा जो है बालक कोरी स्लेट अर्थात जिसको इंग्लिश में है टेबुला रासा, टेबुला रासा, एक कभी आता है वर्ड टेबुला रासा, कोरी स्लेट एक तरीके से खाली बर्तन भी इसको कहेंगे, खाली बर्तन, और अध्यापक उसमें सारे गुण को जो है भरेगा। तो इस तरीके से, और वाटसन जी भी बताए थे, वाटसन का बताए थे कि बच्चे को ऐसी शिक्षा दी जाए, उसको उसकी योग्यता, रुचि, क्षमता, वृत्ति, दृष्टिकोण को मान करके कि बच्चा जो बनना चाह रहा है उसे वो बना दिया जाए। उन्होंने ये भी चैलेंज किया था कि मुझे 1 दर्जन बच्चा दे दिया जाए और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि जिस बच्चे को जैसा मैं बनाना चाहूँगा वैसे बना दूंगा। अगर किसी को मास्टर बनाना चाह रहा, अध्यापक बनाऊंगा, इंजीनियर तो इंजीनियर, वकील जज बनाना चाहूँ वकील जज बनाऊंगा, और डॉक्टर, और किसी को एक तरीके से अध्यात्म क्षेत्र में साधु सन्यासी, या किसी को क्रिमिनल के क्षेत्र में बहुत बड़ा माफिया डॉन या डकैत, तो ऐसा अगर उसको उसका ये दावा था, वाटसन ने कहा कि 1 दर्जन बच्चे मुझे दे दो, 1 दर्जन बच्चे दे दो, और मैं जो है उसको ऐसा उनकी इच्छाओं के अनुसार जो बनना चाह रहे हैं, अपनी बाल केंद्रित शिक्षा में इनका भी अपना एक मत था कि वो जैसे बनना चाह रहे वैसे उनको बना दूंगा। और इसके लिए जो है आपके जॉन डीवी जो है इनके समर्थक थे, जॉन डीवी जो है बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक थे। बाल, ये क्वेश्चन आता है, समर्थक कौन थे? समर्थक और जनक भी कह लें इनको, समर्थक और जनक थे। तो इस तरीके से आपके जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसमें बच्चे की स्वतंत्र अभिव्यक्ति, और यहाँ तक ये भी कहा गया कि अगर बच्चा फेल होता है, शैक्षिक शिक्षण लेते समय शिक्षा व्यवस्था में फेल होता है वो, तो बच्चे का दोष नहीं है। उसमें किसका दोष है? उसमें जो है शिक्षक या शिक्षण व्यवस्था का दोष है, बच्चे का कोई दोष नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षा आप देख लें, आजकल की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था है, और प्राचीन शिक्षा व्यवस्था जो थी वो आपकी कैसी शिक्षा व्यवस्था थी? अध्यापक केंद्रित यानी गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था थी। तो उस समय का जो युग था आदर्शवादी युग था, आज का युग प्रकृतिवादी युग है।
तो जैसे जैसे समाज बदलता है वैसे वैसे शिक्षा भी बदलती है। शिक्षा जो है समाज के साथ साथ बदलती है और जैसे मांग होगी समाज की वैसी शिक्षा होगी। तो उन्होंने कहा था जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवी प्रक्रिया बताया। और इसमें कौन कौन थे? नंबर 1 आपका शिक्षा, दूसरा शिक्षार्थी या विद्यार्थी, तीसरा पाठ्यक्रम, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब उन्होंने शिक्षक को क्या बताया कि शिक्षक जो होता है वो एक जो है स्वतंत्र चर होता है। क्या होता है? स्वतंत्र चर। इसको कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और शिक्षार्थी को आश्रित चर अर्थात डिपेंडेंट वेरिएबल। और पाठ्यक्रम को उन्होंने मध्यस्थ चर अर्थात इंटरमीडिएट वेरिएबल। तो इस तरीके से ये अब यही देखिए जॉन एडम्स ने शिक्षा को द्विध्रुवी, यहाँ से क्वेश्चन आता है सीटेट में कई बार पूछा गया है। त्रिध्रुवी प्रक्रिया किसने बताया? जॉन डीवी ने बताया। और जॉन एडम्स ने द्विध्रुवी प्रक्रिया बताया। द्विध्रुवी प्रक्रिया बताया। इसमें कौन कौन होंगे? शिक्षक होंगे, शिक्षक हैं और शिक्षार्थी, ये दो होंगे, शिक्षक और शिक्षार्थी। तो इस तरीके से शिक्षक और शिक्षार्थी जॉन एडम्स के अनुसार और जॉन डीवी के अनुसार जो है आपके शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। अब पाठ्यक्रम को जैसे वातावरण भी कहेंगे। अब शिक्षक है पढ़ाएगा, शिक्षार्थी है पढ़ेगा, लेकिन क्या पढ़ेगा? अगर वो पाठ्यक्रम हमारा अच्छा नहीं होगा, जीवन उपयोगी नहीं होगा, सार्थक नहीं होगा, तो हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है वो अच्छी नहीं होगी। इसलिए जॉन डीवी ने इसको बताया। और जॉन डीवी जो थे वो आपके शिकागो यूएसए अमेरिका में जॉन डीवी शिकागो यानी यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है लैब विद्यालय या लैब स्कूल अर्थात प्रयोग शाला विद्यालय की स्थापना की। और वहां पर जो है वो बच्चों का जो है प्रयोग किए। तो उसमें वो बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा दोनों का अध्ययन किए। और वो वहीं से जो है इनको जॉन डीवी को बाल केंद्रित शिक्षा और
प्रगतिशील शिक्षा का जनक कहा जाता है। जॉन डीवी को। और इन्होंने एक तरीके से एलिमेंट्री स्कूल, इसको एलिमेंट्री स्कूल भी कहा जाता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। लैब स्कूल या उसमें बच्चे की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं को देख करके इन्होंने कुछ बच्चों का शिक्षण व्यवस्था की और उसका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा आया। इस तरीके से बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा का इनको जनक कहा जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा प्रगतिशील शिक्षा के बारे में देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा किसे कहते हैं? प्रगतिशील शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें बच्चे की योग्यता और रुचि के अनुसार जब शिक्षा दी जाती है तो वह बच्चे के शिक्षा में जो है प्रोग्रेस होता है, बच्चे की शिक्षा में उसका जो है विकास होता है, बच्चे की शिक्षा में जो है उसका प्रभाव अच्छा होता है जब बच्चे को यानी प्रगतिशील शिक्षा अर्थात प्रोग्रेसिव एजुकेशन किसे कहेंगे? प्रोग्रेसिव एजुकेशन बच्चे को यानी बालक के रुचि, क्षमता के अनुसार शिक्षा देने पर उसमें काफी जो है उन्नति देखी गई, उन्नति देखी गई या प्रोग्रेस देखी गई जिसे प्रगतिशील शिक्षा कहा गया। तो अब देखें आप उदाहरण के तौर पे, अगर बच्चा की रुचि मैथ में है तो अध्यापक उसको मैथ पढ़ाए, बच्चे की रुचि साइंस में है तो उसको साइंस पढ़ाए, बच्चे की रुचि हिस्ट्री या हिंदी में है तो उसको वही पढ़ाए जो बच्चा चाह रहा है। तो एग्जाम्पल के लिए मैथ में रुचि होने पर मैथ पढ़ाने पर बच्चे का बालक का शैक्षिक यानी बालक का शैक्षिक मैथ में विकास यानी प्रमोशन उसका हो जाएगा, विकास होगा। तो इस तरीके से इसको प्रगतिशील शिक्षा कहेंगे, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अगर ऐसा नहीं होता है, बच्चा कह रहा है कि मैं साइंस पढ़ूंगा और चाहे वो घर में परिवार में उसके गार्जियन हो, चाहे स्कूल में टीचर हो, अब वो मैथ पढ़ने की जिद कर रहा है, बच्चे की गार्जियन या टीचर कह रहे हैं तुमको हिंदी पढ़ना है, तो वहाँ जो उसकी शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ेगा, लेवल एजुकेशन लेवल नहीं बढ़ेगा, तो वहाँ पे जो है प्रोग्रेसिव शिक्षा नहीं होगी। और एक चीज़ और उन्होंने कहा कि शिक्षा जो है बच्चे के लिए है, जैसे जॉन डीवी जो कहे, जॉन डीवी ने कहा, जॉन डीवी ने कहा शिक्षा बच्चे के लिए है, बच्चे के लिए है, न कि बच्चा शिक्षा के लिए है।
कहने का तात्पर्य है कि दोनों बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा दोनों साथ साथ ही चलती हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो शिक्षा व्यवस्था है वो बच्चे के लिए है, यानी बच्चा जैसे शिक्षा व्यवस्था को पढ़ना चाहेगा वो पढ़ेगा, स्वतंत्र होकर के पढ़ेगा, कोई उसके ऊपर दबाव नहीं रहेगा। अपनी अभिव्यक्ति, उसके अंदर की योग्यता, रुचि, क्षमता के अनुसार बच्चा शिक्षा ग्रहण करेगा। वैसा पाठ्यक्रम हो, वैसी समय सारणी हो कि बच्चा जो है अपने हिसाब से, अपने अनुसार शिक्षा को ग्रहण करे। और ऐसा नहीं है कि शिक्षा बच्चे के लिए है, ना कि बच्चा जो है शिक्षा के लिए है। यानी बच्चा जो है यह नहीं कि थोपी जाए उसके ऊपर। बच्चा अगर है तो शिक्षा उसको जबरदस्ती दी जाए कि अगर वो नहीं पढ़ना चाह रहा है तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है जॉन डेवी ने कहा। और उन्होंने प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे का, बालक का सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास की बात कही। अब सर्वांगीण विकास से आप समझ लें कि शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, यानी सारा ऑलराउंड होल डेवलपमेंट। और उन्होंने कहा कि बच्चा जो है स्वतंत्र होता है, इसमें अपनी अभिव्यक्ति स्वतंत्र करता है। और चाहे वो अध्यापक हो, चाहे गार्जियन हो। और आपके प्रोवेल जी ने कहा था कि बच्चा एक अविकसित पुष्प पौधे के समान है और शिक्षक जो है एक माली के समान है। वो उसको सींचता है, पानी देता है, खाद देता है, यानी हाँ उसकी पूरी व्यवस्था करके उसके विकास को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो इस तरीके से प्रगतिशील शिक्षा हो गई। और कुछ जो है बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा के लिए भारतीय एक शिक्षाविद थे जिनका कभी कभी क्वेश्चन आता है। भारतीय शिक्षाविद बाल केंद्रित शिक्षा के लिए इन्होंने अपना योगदान दिया था। बाल केंद्रित शिक्षा में बाल केंद्रित शिक्षा में भारतीय शिक्षाविद भारतीय शिक्षाविद कौन थे? बाल केंद्रित शिक्षा में भारतीय शिक्षाविद कौन थे? आपके गीजू भाई बधेका। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका। गीजू भाई बधेका ने गुजरात में, कहाँ पे? गुजरात में और गुजरात में जो है 1920 में, गुजरात में 1920 में बाल विद्या मंदिर एक विद्यालय था जिसमें इन्होंने नवाचार, बाल विद्या मंदिर में नवाचार शिक्षा प्रणाली का प्रयोग किया। इसका नवाचार शिक्षा प्रणाली का प्रयोग किया। और इससे प्रेरित थे डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी से प्रभावित, उनकी शिक्षण व्यवस्था से प्रभावित। और इन्होंने नवाचार शिक्षा प्रणाली का प्रयोग किया और बच्चों की रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं के अनुसार जो शिक्षा दी तो बहुत ही
उसका रिजल्ट अच्छा रहा और बाद में यही शिक्षा जो है बाद में यही शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा हो गई। क्या हो गई शिक्षा हो गई? बाल केंद्रित शिक्षा हुई। तो इस तरीके से गीजूभाई बघेल भारतीय शिक्षाविद में गुजरात में 1920 बाल विद्या मंदिर में नवाचार शिक्षा प्रणाली का प्रयोग किए और इसमें मारिया मॉन्टेसरी जी से प्रभावित थे। बच्चों की रुचियों क्षमताओं योग्यताओं के अनुरूप जो शिक्षा दिए और बच्चों की जो शिक्षा दिए बच्चे बड़ा उत्साह से सीखते थे, उत्साह से सीखते थे। तो इस तरीके से इनका भी आप देख लेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा का क्या महत्व है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा की जो विशेषताएं हैं, बालक प्रधान शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा क्या खत्म हो गई क्या? बाल केंद्रित शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व, इसमें आप देखें कि बालक प्रधान, क्या बालक प्रधान शिक्षा। दूसरा है सरल रुचिपूर्ण शिक्षा। तीसरा है आत्म अभिव्यक्ति। कहता है ज्ञानेंद्रियां प्रशिक्षण। चाहे सामाजिक थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। अब इसमें क्या है कि बाल केंद्रित शिक्षा में बालक को मुख्य मान करके उसकी योग्यता रुचियों क्षमताओं को देख करके उस पर किसी प्रकार का दबाव न दिया जाए, किसी प्रकार का प्रेशर न दिया जाए। बच्चा एक तरीके से पूरा कागज या कोरी स्लेट के समान है, जैसे उस सांचे में उसको ढालेंगे वैसे वो बनेगा और उसकी जैसे वो बनना चाह रहा है वैसे उसको हम बनाएंगे। तो बालक को मुख्य मान करके शिक्षा दी जाती है। वो सरल है, रुचिपूर्ण हो, सरल हो, आसान हो, जो उसके समझ में आए और ऐसी हो जो इंटरेस्टेड हो, जैसी हो इंटरेस्टेड हो कि बच्चा उस चीज को रुचि के साथ समझ ले। तो अगली है आत्मव्यक्ति। बच्चा स्वयं अपना विचार प्रकट करे, उसको कोई डांटे न, बोलते समय कुछ पूछ रहा है तो कोई रोक टोक ना हो, पूछे स्वतंत्र हो करके अपनी बात को स्वतंत्र रूप से कहे। ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण, ज्ञानेंद्रियों उनकी जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, आँख कान नाक जीभ त्वचा हाथ पैर, शारीरिक रूप से वो बच्चा अपने सभी अंगों का, सभी शरीर के भागों का प्रयोग करके शिक्षा सीखे, चाहे वो खेल के माध्यम से, चाहे गतिविधि के माध्यम से, चाहे गा करके, चाहे हंस करके, चाहे बोल करके, चाहे डांस करके, जैसे भी वो उस तरीके का उसको दिया जाए। और सामाजिक एवं व्यवहारिक में भी इसका महत्व है। बच्चे को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए समाज में उसका योगदान हो, व्यवहार में कुशल हो। अब यह है आता है कि बाल केंद्रित शिक्षा की सिद्धांत। बाल
केंद्रीय शिक्षा का सिद्धांत। नंबर 1 क्रियाशीलता का सिद्धांत। नंबर 2 अभिप्रेरणा का सिद्धांत। नंबर 3 रुचि का सिद्धांत। नंबर 4 जनतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। नंबर 5 स्वतंत्र अभिव्यक्ति का सिद्धांत। नंबर 6 स्वानुशासन का सिद्धांत। अब देखिए सिद्धांत तो बहुत हैं, लेकिन हम लोग मेन जानेंगे। और आपका ये है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशील हो, बच्चे का जो है एक्टिव हो। अब एक्टिव होने से मतलब है कि बच्चा जो है सीखने के लिए तत्पर हो, रुचि हो बच्चे में। ये कहने का ये इसका सिद्धांत है बाल केंद्रित का, कि बच्चे को ऐसे माहौल, ऐसी व्यवस्था, ऐसे सिचुएशन में रखा जाए कि बच्चा जो है क्रियाशील हो। अब प्रेरणा का सिद्धांत, बच्चे को कहानी के माध्यम से, कविता के माध्यम के, नाटक के माध्यम से गति करा करके ऐसे किया जाए, अच्छे महापुरुषों की कहानियाँ सुनाई जाए, अच्छे लोगों की जीवनी पढ़ाई जाए, सिखाई जाए, बताई जाए कि बच्चा अनुप्रेरित हो। रुचि का सिद्धांत, रुचि बच्चे की जो है बनी रहे, चाहत बनी रहे। बच्चा स्कूल आने में जो है लापरवाही ना करे, पढ़ने लिखने में लापरवाही ना करे, उसको एंजॉय के रूप में वो सीखे। जनतांत्रिक मूल्य, लोकतांत्रिक मूल्य, बच्चे के अंदर समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की भावना हो, बच्चे के अंदर भेदभाव ना हो, छोटे बड़े का भेदभाव ना हो, अमीर गरीब का भेदभाव ना हो, सबको समान दृष्टि से देखे, सब अपनी बात स्वतंत्र रूप से कहे, दूसरे की बात स्वतंत्र रूप से सुने। स्व अनुशासन, उसके अंदर दंडात्मक अनुशासन न दिया जाए, स्व अनुशासन हो, वह स्वयं अपने आप को समझ जाए कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ। तो इस तरीके से इसके सिद्धांत हो गए। अब हम लोग जानेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा में अध्यापक की भूमिका। बाल केंद्रित शिक्षा में अध्यापक की भूमिका और पाठ्यक्रम की क्या भूमिका है, 2 पॉइंट रह गया है। बाल केंद्रित शिक्षा में अध्यापक की भूमिका, उल्टा करके लिखना पड़ रहा है इसलिए रुक जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा में अध्यापक की भूमिका। बाल केंद्रीय शिक्षा में अध्यापक की भूमिका। अध्यापक एक कैसा होना चाहिए? एक सहयोगी, सहायक, मार्गदर्शक, मित्र के रूप में होना चाहिए। सहयोगी, सहायक, मार्गदर्शक, मित्र के रूप में होना चाहिए। दूसरा है अध्यापक ऐसा हो जो उसकी रुचि के अनुसार बच्चे को पढ़ाए, यानी रुचि के अनुसार, रुचि के अनुसार
पढ़ाए। अध्यापक ऐसा हो जो उसे यह ज्ञात कराए कि बच्चा भी परम शक्ति का अंश है। ज्ञात कराए कि बच्चा परम शक्ति का अंश है। ये ज्ञात कराए जो है। अध्यापक ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चे को स्वतंत्र अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित करे। स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित करे। स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित करे। अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित करे। अध्यापक, उसने कहा ना कि अध्यापक एक माली के समान होना चाहिए। फ्लोवेल ने कहा कि अध्यापक जो है माली के समान होना चाहिए। और जॉन लॉक ने कहा कि पौधे का विकास कृषि से होता है और बालक का विकास जो है शिक्षा से होता है। और शिक्षा देता कौन है? एक शिक्षक देता है। और फ्लोवेल ने कहा कि अध्यापक एक माली के समान बच्चे की सिंचाई, निराई, गुड़ाई, पानी, खाद की व्यवस्था करके उसको विकसित करे। तो इस तरीके से बाल केंद्रित शिक्षा में अध्यापक की भूमिका। बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम की क्या कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, शिक्षण व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम। बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम। सबसे पहली बात तो यह है पाठ्यक्रम जो है बच्चे का जीवन उपयोगी हो। जीवन उपयोगी हो। जीवन उपयोगी हो। दूसरा है देश हित में हो। देश हित में, देश हित में, देश हित में। अगला है समाज, समाज हित में हो। अगला है नैतिक हो। किताबी ज्ञान पे जोर न दिया जाए। किताबी ज्ञान पर जोर न दिया जाए। अगला है हस्तपरक, हस्तपरक गति विधियां पर आधारित हो। तो इस तरीके से जीवन में उपयोगी हो वो पाठ्यक्रम। बच्चा जो पढ़ रहा है, चाहे वो अपने परिवार में है, चाहे समाज में है, चाहे जहाँ भी देश विदेश जहाँ भी जा रहा है, तो उसका वो उपयोग जो है सफल होने के लिए कर ले। देश हित में हो, उसके अंदर देश के प्रति भावना हो कि हमने देश के लिए कुछ करना है, पढ़ लिख करके देश की सेवा करनी है। चाहे जिस भी विभाग में, जिस भी पोस्ट पे वो जॉब कर रहा है या नहीं भी कर रहा है, प्राइवेट में है या जहाँ भी है, तो वह हर समय उसके प्रति देश के लिए, जैसे हमारे देश के फौजी देश की सेवा के लिए अपना जान कुर्बान कर देते हैं, तो वह बच्चा जो है जहाँ भी हो, जिस भी परिवेश परिस्थिति में हो, वो देश हित की बात वो सोचे कि हम देश की भलाई के लिए हमारा जीवन सार्थक होगा। अगर हमें जीना है तो देश हित के लिए ही जीना है। समाज हित की बात वो सोचे, समाज के बारे में सोचे। अगर पढ़ना लिखना समाज के लिए कामयाब नहीं है, समाज के हित की बात नहीं करता है, तो पढ़ना लिखना उसका कोई मतलब नहीं है। वो अपने को समाज के प्रति समर्पित हो। समाज में जो विचार है, समाज के अच्छे नॉर्म्स हैं, वैल्यू हैं, कल्चर्स हैं, धर्म संस्कृति है, उसके लिए वो जो है उसका पाठ्यक्रम समाज हित की बात करता हो। ऐसे उस पाठ्यक्रम में समावेश हो।
समाज हित की बात हो, नैतिक हो, नैतिकता से आप देखें कि नैतिक आचरण ही सबसे बड़ा आचरण होता है, तो नैतिकता की भी भावना होनी चाहिए, चरित्रवान हो, नैतिक हो, और किताबी ज्ञान की जोर न दिया जाए, उसको स्वतंत्र रूप से, यह नहीं कि किताबी कीड़ा बन करके हर समय वो पढ़ने की बात कर किया जाए, प्रेशर न दिया जाए और स्वतंत्र रूप से सीखे, प्रयोग से सीखे, भ्रमण करके सीखे, बात बात का वार्तालाप विधि का प्रयोग करके सीखे, तो इस तरीके की वो शिक्षा व्यवस्था हो, हस्तपरक गतिविधियों पर आधारित हो, हस्तपरक करके सीखना, डूइंग बाय लर्निंग, डूइंग बाय या लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग। इसका इन्होंने जॉन डीवी ने बहुत ही हस्तपरक गतिविधियां जो है बाल केंद्रित शिक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। तो इस तरीके से बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टेट सीटेट के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, जिसमें आपके जॉन डीवी गीजू भाई का नाम आप याद रखेंगे। और शिकागो में जॉन डीवी ने लैब स्कूल खोल करके इसकी व्यवस्था की, और ये गीजू भाई गुजरात में एलिमेंट तरीके से नवाचार प्रणाली बाल मंदिर स्कूल खोल करके सरकारी विद्यालय था, उसमें इन्होंने व्यवस्था की, बाद में वो बाल केंद्रित शिक्षा बन गई। और ये जो है आपके जॉन डीवी जो है बाल केंद्रित और प्रगतिशील दोनों शिक्षा के लिए योगदान इनका है। एडम्स ने द्विध्रुवी प्रक्रिया बताया, शिक्षक और शिक्षार्थी होते हैं। जॉन डीवी ने त्रिध्रुवी प्रक्रिया बताया, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम होते हैं। शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जो बच्चे की रुचि, आवश्यकता, एटीट्यूड, इंटरेस्ट को देखते हुए दी जाए, उसके अधिगम समस्याओं को दूर करने के लिए दी जाए, उसको मनोविज्ञान को देख करके दी जाए, उसकी आवश्यकताओं को, स्वतंत्र अभिव्यक्ति को देख करके दी जाए। तो इस तरीके से बाल केंद्रित शिक्षा जो है होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जो बालक के पूर्ण विकास की बात कर हो। और आपकी प्रगतिशील शिक्षा मतलब बच्चा जो पढ़ना चाह रहा है, जो उसकी इच्छा है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, अगर उसी के अनुरूप शिक्षा दी जा रही है तो बच्चे की शिक्षा में जो है प्रोग्रेस होगा, उन्नति होगी, प्रगति होगी, तो उसको प्रगतिशील शिक्षा का नाम से दिया गया। और उन्होंने बताया कि शिक्षा जो है बच्चे के लिए, ना कि बच्चा शिक्षा के लिए है। हस्तपरक शिक्षा विधियों की बात की, कहीं उन्होंने स्व अनुशासन की बात कही, दंडात्मक अनुशासन का उन्होंने विरोध किया। तो इस तरीके से ये आपकी बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा का टॉपिक यही है, और बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बनते हैं, तो क्वेश्चन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। धन्यवाद।